Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 6 Chapter 5, and name of the chapter is Major Domains of the Earth, and this is presented by me Harpreet Singh. This is part 1 of this chapter और इस पार्ट में हम कवर करेंगे 4 major domains of the earth, major continents of the earth, continents in northern and southern hemispheres, why northern hemisphere is called land hemisphere, and strait and isthmus. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब ये डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं रीजन्स, एरियाज। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, दिस इज एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस मीन्स एयर एंड स्फीयर मीन्स रीजन, एरिया, वही डोमेन हो गया। ठीक है, सो ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जितनी भी एयर हमें फील होती है ना अर्थ के आसपास, अर्थ को पूरी तरह से सराउंड किया गया है, पूरी तरह से घेरा हुआ है एयर ने। ठीक है, एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, उसे हम कंबाइंड बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और इसी तरह जितना भी लैंड आप देखते हो, जितना भी हार्ड सरफेस, जितना भी लैंड आप पूरी अर्थ पे देखते हो, जितना भी सॉलिड पोर्शन आप देखते हैं, ठीक है, वो सारा क्या है? दैट इज लिथोस्फेयर। लिथोस मीन्स रॉक, ठीक है, एंड स्फीयर मीन्स एरिया, रीजन। सो जितनी भी अर्थ हम लोगों को दिखती है, अब देखो ये लिथोस्फीयर जो है, ये लिथोस्फीयर जो हमें हमें हम लोगों को कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं, हम लोगों को ये लैंड नजर आती है, सिर्फ यहाँ पे ये लिथोस्फीयर नहीं है। लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो ओशंस है, सीज हैं, उनके नीचे भी होती है। ठीक है, उनके नीचे भी जो होती है वो भी लिथोस्फीयर ही होती है, वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड हमारा डोमेन है दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्फीयर मीन्स रीजन। सो जितना भी वाटरी रीजन है पूरी अर्थ पे, जितना भी कहीं पे वाटर पाया जाता है, वो सारा का सारा कंबाइंड फॉर्म में उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, सो द एरिया ऑफ अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड बाय वाटर इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स। मतलब जो एयर में भी जो वाटर का कंटेंट है ना, देखो जब रेन होती है तो वो क्या होता है, तो जितना भी वाटर है हमारा, ठीक है, जो भी वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है, तो वो कूल हो जाता है और वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और फिर वो रेन हो जाती है। तो ये क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, तो वो भी वाटर का कंटेंट ही है, वाटर वेपर्स का कंटेंट है। तो ये जितना भी वाटर है, देखो वाटर कहाँ कहाँ होता है, ओशंस में वाटर होता है, सी में वाटर होता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, यहाँ तक कि हमारे घर में भी जो वाटर पड़ा हुआ है ना, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर में, जहां से जैसे हैंडपंप से हम जो पानी निकालते हैं, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो ये सारा का सारा जितना भी वाटर है पूरी अर्थ पे कंबाइंड फॉर्म में, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे, ये देखो आप बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर, इसको इकोस्फीयर भी बोलते हैं। ये देखो ये जो रीजन है बीच में, ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों रीजन्स को कवर किया गया है, ये तीनों रीजन्स दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो इस साइड एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे देखो हाइड्रोस्फीयर है, एंड दिस इज लिथोस्फीयर। तो इन तीनों को कंबाइन करके बनता है बायोस्फीयर। लेकिन बायोस्फीयर बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये जब तीनों हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, ये जब तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं जिस जगह पे, उस प्लेस को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखो एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग क्या पानी के अंदर रहते हैं? नहीं रहते, हम लोग लैंड पे रहते हैं। सो लैंड हमारे लिए ज़रूरी है। लैंड पे हम लोग, फॉरेस्ट से हम लोगों को फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, वुड भी मिलती है, हम लोग घर बना के लैंड पे रहते हैं। क्या हमें सिर्फ हम लैंड पे रहते हैं तो क्या हम जिंदा रहेंगे? क्या हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए? क्या हमें एटमॉस्फेयर यानी कि एयर की ज़रूरत नहीं है? उसकी ज़रूरत है हमें। ठीक है, और इसी तरह हमें वाटर की भी ज़रूरत है ना। तो जब ये तीनों कंपोनेंट्स, देखो हम लैंड पे रहते हैं, ये हमारा बेस है यहाँ पे रहने का, यहाँ से हमें रिसोर्सेज बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा हमें वाटर भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए और कामों के लिए भी चाहिए। एटमॉस्फेयर भी चाहिए क्योंकि हमें ब्रीथ करना है, हमें जिंदा रहना है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स जब कंबाइन होते हैं तब जाके लाइफ डेवलप होती है। ठीक है, मतलब तब जाके बहुत सारी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हम लोग देख रहे हैं वो सब पैदा होती है। जैसे फॉरेस्ट है, ट्री है, तो ट्री भी एक लाइफ है, कोई एनिमल है, कोई एक छोटे छोटे मक्खी मच्छर भी है, और इससे भी छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आईज से सीधे देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो वो सारे जितने भी यहाँ पे हम आपको लाइफ फॉर्म्स जितने भी आप देखते हो, कोई एनिमल देखते हो, कोई प्लांट देखते हो,
ये सब कैसे बनते हैं? जब ये तीनों कंपोनेंट्स, जब ये तीन डोमेन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मीट करते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, और उससे बनता है हमारा फोर्थ कंपोनेंट दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर को इसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड सेकंड वन इज ओशन बेसिन। अब जो ओशंस के नीचे है वो भी लिथोस्फीयर है ना, तो लेकिन उसके ऊपर वाटर है तो हम उसको भी पार्ट ही मान रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम डिवीजन करके देखते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज लैंड मासेस, लैंड के पीसीज होंगे तो उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलेंगे, ठीक है। और ओशन बेसिन्स किसे कहेंगे हम? ह्यूज वाटर बॉडीज, बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जो लिथोस्फीयर के ऊपर ही होती हैं, तो उसको हम ओशन बेसिन्स करते हैं, ठीक है। अब ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है, अब आप थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ध्यान से देखो, तो ये जितनी भी आपको कंट्रीज, जितना भी कलरफुल रीजन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सारा लैंड है, ठीक है। तो ये सारे हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अभी ये यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन आगे हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सारे कॉन्टिनेंट्स को हम अकॉर्डिंग टू साइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जितना भी ये लाइट ब्लू कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दीज आर ओशंस। और सारे के सारे ओशन, पूरी दुनिया में जितने भी ओशंस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो देखा जाए तो वो सारी एक ही वाटर बॉडी है, लेकिन हम स्टडी पर्पज से हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, इसको भी, ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको हमने नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोल दिया, इसको साउथ पैसिफिक ओशन बोल दिया। देखो ये कितना बड़ा ओशन है, ये देखो, ये है इसका हाफ पोर्शन और ये है हाफ पोर्शन इस साइड। सो कैन यू सी दिस, कितना बड़ा पोर्शन है ये, ठीक है। सो 1/3 एरिया पूरी अर्थ का कवर करता है ये ओशन। और इसी तरह आप कॉन्टिनेंट्स की बात करो तो ये देखो, दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो तो ये जितना भी पोर्शन आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, दिस इज नोन एज नॉर्थ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। इसी तरह ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, दिस पोर्शन इज साउथ अमेरिका, ठीक है। इसी तरह ये जो आपको नजर आ रहा है, देखो आप, ये देखो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, दिस इज अफ्रीका, ठीक है। और ये आप यहाँ पे जब देखोगे तो दिस इज, यहाँ पे जब आप देखोगे तो दिस इज यूरोप, ठीक है, यूरोप भी कहते हैं इसे, ये है। और उसके अलावा यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, कैन यू सी दिस, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, दिस इज एशिया। और इंडिया देखो आप किसका पार्ट है? इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया। और उसके अलावा आप नीचे देखोगे, ये देखो, ये भी हमारा कॉन्टिनेंट है, इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिका। तो कितने कॉन्टिनेंट है टोटल, एक बार जरा काउंट कर लें। सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका 1, 2 साउथ अमेरिका, 3 अंटार्कटिका, 4 अफ्रीका, 5 यूरोप, 6 एशिया एंड 7th ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब लिथोस्फीयर के ही बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सी लेवल 0, और यहाँ पे ऊपर लिखा है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट लिखी है, एलिवेशन मींस हाइट, तो इसकी हाइट लिखी है 8848 मीटर्स, ठीक है। इट मींस कि अगर इसको मेजर करेंगे हम तो ये क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे हाइट मेजर करेंगे तो इसकी हाइट बनेगी 8848 मीटर्स। पूरी दुनिया में पता नहीं कितने माउंटेन्स होंगे, है ना। और बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, जो कोई प्लेस ऊंचा होता है, कोई प्लेस नीचे होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे भी एक ऐसे माउंटेन है। तो अगर हम इसको, माउंट एवरेस्ट को यहाँ से मेजर करते हैं और इसको हम यहाँ से मेजर करते हैं, तो पूरी दुनिया में अलग अलग प्लेसेस से नहीं लोग मेजर करेंगे और उससे कंफ्यूजन हो सकती है। सो इसीलिए पूरी दुनिया में जब भी हम हाइट मेजर करते हैं या हम डेप्थ मेजर करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो नीचे लिखा हुआ मैरियाना ट्रेंच, तो ये पैसिफिक ओशन में एक डीप पॉइंट है। इसकी भी अगर डेप्थ मेजर करनी है तो हम इसे पूरी दुनिया में हाइट या डेप्थ हम कहाँ से मेजर करते हैं, हम सी लेवल से मेजर करते हैं। अब हम सी लेवल से क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में सी लेवल सेम होता है। देखो, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, देयरफॉर एलिवेशन ऑफ लैंड, इट मींस हाइट ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। तो सी लेवल 0 होता है। अब आपने स्केल देखा होगा, लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल यूज करते हैं, किसी चीज को ड्रॉ करने के लिए हम स्केल यूज करते हैं। तो स्केल में आपने देखा होगा स्केल 0 से शुरू होता है। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट करते हैं, सीधे 1 से नहीं स्टार्ट करते, ठीक है। इसीलिए सी लेवल को 0 लिया गया है, यहीं से सारी मेजरमेंट्स होती हैं।
अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप हाइट मेजर करते हो, देखो ये सी लेवल है, अगर आप हाइट मेजर करते हो तो नंबर पॉजिटिव में होता है। अब देखो प्लस हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर अगर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लस ही है, पॉजिटिव नंबर है। और अगर आप डेप्थ मेजर करते हो, जैसे देखो सी लेवल मेजर कर रहे हैं, तो हमें माइनस लगाना पड़ता है आगे, ठीक है। जैसे कितना, जैसे मान लो कोई प्लेस है जो सी लेवल से 10 मीटर डीप है, तो हम लिखेंगे -10 मीटर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैरियाना ट्रेंच, और ये क्या है, माइनस में एलिवेशन लिखा हुआ है -11,022 मीटर्स। तो देखो जितना हाई माउंट एवरेस्ट है उससे भी बहुत ज्यादा डीप मैरियाना ट्रेंच है। पूरी दुनिया में सबसे डीपेस्ट पॉइंट, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज नोन एज मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। और ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है। एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इट इज माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये नेपाल में है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दिस इज कॉन्टिनेंट्स। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मैप में पहले भी देख चुके हैं कॉन्टिनेंट्स को, एक बार ये कलर के फॉर्म में हम दोबारा देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो येलो वाला, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, और ये ग्रीन दिस इज साउथ अमेरिका। एंड यू सी दिस ऑरेंज वन, दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका में ये मेडागास्कर आइलैंड भी साथ में ही आता है, ठीक है। दिस इज यूरोप, यूरोप में थोड़ा सा पार्ट एक कंट्री है रशिया, उसका भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट रशिया का यूरोप में आता है, बाकी पार्ट इसका एशिया में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज इंडिया, और ये आप देख सकते हो इतना बड़ा ये पिंक वन, दिस इज एशिया, सो इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया। और ये ब्लू वन, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे जो आप देख रहे हो ऑरेंज वाला, दिस इज एंटार्क्टिका, ठीक है। सो वन बाय वन हम सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है साइज में, और जो हम लास्ट में पढ़ेंगे वो साइज में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्टिनेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज एशिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये पूरी अर्थ पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। और कितना बड़ा है देखो साइज में, ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब जितनी भी अर्थ है उसके 1/3 पार्ट में तो एशिया ही है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये हम मैप की मदद से दिखेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है पूरा कॉन्टिनेंट। यहां से जो मेजर लैटिट्यूड पास होती है वो कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होती है, आप देख सकते हो यहां से पास होती है, ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच से पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स आते हैं, और फिर आता रशिया, यहाँ पे आता है, ऐसे करके हम इसको मैप की मदद से देखने वाले हैं, ठीक है। सो एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। सो द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, मीन्स यूरोप प्लस एशिया। सो उसको कंबाइंड लैंड मास को हम बोलते हैं यूरेशिया। समटाइम्स कभी कभी जो कंट्री रशिया है उसे भी यूरेशिया बोला जाता है, क्योंकि मोस्टली जो कंट्री है बीच में से यूराल माउंटेन से सेपरेटेड है, और इसका इतना पार्ट यहाँ पे आता है यूरोप में, और बाकी पार्ट एशिया में आता है। सो कभी कभी रशिया को भी यूरेशिया कह दिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की बात करें, सो दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर है तो वो अफ्रीका है। अफ्रीका ये वाला पोर्शन है, कैन यू सी दिस रीजन, ये वाला इतना रीजन है, ये रीजन, दिस इज अफ्रीका, ठीक है। ये एशिया का पार्ट है। इक्वेटर अगर आप देखें, देखो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये ऑलमोस्ट इसके मिडिल में से पास होता है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये तीन जो मेजर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये तीनों के तीनों लैटिट्यूड्स सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में से पास होते हैं, और दैट इज अफ्रीका, ठीक है। ये तीनों के तीनों अफ्रीका में से पास होते हैं। सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, सो वो अफ्रीका में है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा अगर आप ऐसे देखो, सो दिस रीजन, ये ऐसे के ऐसे, ये इस तरह से सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, और ये अराउंड 11 कंट्रीज को कवर करता है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। आप देखें हम ध्यान से, तो आप देख सकते हो ऊपर भी सी है, यहाँ पे ओशंस हैं, यहाँ पे भी ओशंस हैं, और यहाँ पे बीच में भी सी है। सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। यहाँ से नाइल रिवर फ्लो करती है। इसकी सारी डिटेल्स हम मैप की मदद से देखते हैं, ठीक है। दिस इज वर्ल्ड मैप। ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। दिस इज इक्वेटर, दिस इज प्राइम मेरिडियन,
ये रेड वाली लाइन आप देखो, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अगर आप देखो तो इक्वेटर से अगर हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तो अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे लैंड का पोर्शन बहुत ज्यादा है। मोस्टली जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मोस्टली जितनी भी लैंड है वो इसी जगह पर है। नीचे वाली साइड कॉन्टिनेंट्स कम है, ओशन ज्यादा है, ठीक है। और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है और इसीलिए कभी कभी इसे लैंड हेमिस्फीयर भी कह दिया जाता है। अब हम एशिया को थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। दिस इज एशिया, आप देख सकते हो ये एशिया है, यहां से आप देख रहे हो दिस इज एशिया। और ये आप इंडिया देख सकते हो, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से पास हो रही है। और इवन इक्वेटर भी एशिया में से पास होती है, ये इंडोनेशिया नाम की कंट्री के ऊपर से क्रॉस होती है, ठीक है। दिस इज चाइना और आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज रशिया। और रशिया में आप ये देख सकते हो दीज आर यूरल माउंटेन्स, जिसे हम यूराल माउंटेन्स भी कहते हैं। तो ये यूरल माउंटेन्स जो है ये रशिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट रशिया का यूरोप में आ जाता है और ये वाला पार्ट एशिया में आ जाता है। सो दिस इज एशिया, तो इस कंबाइंड लैंडमास को यूरेशिया भी कहते हैं। अब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हम देखेंगे कि तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों पास होती हैं यहाँ से, ठीक है। और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, ये भी यहीं से क्रॉस होती है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है रिवर और ये देखो आप, ये पूरा इजिप्ट में जाकर ये रिवर क्रॉस होती है यहाँ तक। सो दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। ये आप देख रहे हो सहारा यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये सारा यहाँ से और ये इतना सारा रीजन, ये सारा रीजन ऊपर वाला जो रीजन है, तो ये ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज कवर होती हैं यहाँ से, इतना बड़ा है सहारा डेजर्ट। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका। इट इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्मस ऑफ पनामा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये सारा नॉर्थ अमेरिका है। ये देख रहे हो छोटा सा पीस ऑफ लैंड है यहाँ पे, ये पतला सा पीस ऑफ लैंड है ऐसे, और उसके बाद नीचे है यहाँ पे साउथ अमेरिका। सो ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसे हम बोलते हैं इस्मस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये हम मैप की मदद से देख लेंगे। 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और यहां आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड इस्मस ऑफ पनामा। कैन यू सी दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड? तो ये छोटा सा पीस ऑफ लैंड है जिससे दिस इज साउथ अमेरिका और ऊपर नॉर्थ अमेरिका भी हमने देखा, ये दोनों कनेक्टेड हैं। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज ये एंडीज, ये पूरा यहाँ पे नॉर्थ से स्टार्ट हो जाती है और ये ऊपर से शुरू होकर पूरा नीचे तक, ये साउथ तक जाती है। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेज़न। अब ये वर्ड आपने बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस इज लार्जेस्ट, इट इज नॉट लॉन्गेस्ट रिवर, बिकॉज दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? दैट इज रिवर नाइल, और वो अफ्रीका में है, ठीक है। और ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि वो लेंथ में लंबी है, ठीक है, दुनिया की वो सबसे लंबी रिवर है। और लार्जेस्ट का मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पानी अमेज़न रिवर में है, ठीक है। सो जब क्वांटिटी ज्यादा होती है पानी की तो हम बोलते हैं लार्जेस्ट रिवर। तो दुनिया की लार्जेस्ट रिवर जो है दैट इज अमेज़न, वो यहां पे फ्लो करती है ऐसे। विच 2 ओशंस सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट साइड? अब ये ईस्ट साइड पे कौन सा है और इस वेस्टर्न साइड पे कौन सा ओशन है, ये आप अभी मैप देखकर मुझे बताएंगे। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आप देखेंगे तो कौन सा ओशन है? दिस इज आर्कटिक ओशन। अगर आप ईस्ट साइड में देखोगे तो दिस इज अटलांटिक ओशन, एंड वेस्ट साइड में देखोगे तो दिस इज पैसिफिक ओशन, ठीक है। एंड दिस इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये आप देख सकते हो डार्कर पोर्शन, ये साफ नजर आ रहा है, ये देखो आप एंडीज माउंटेन रेंज, दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ये देखो आप बिल्कुल ऊपर से शुरू हो रही है। एंड कैन यू सी दिस रीजन? आप इसको ध्यान से देखो। सो ये बिल्कुल पतला सा नैरो पीस ऑफ लैंड है विच इज जॉइनिंग टू लार्ज लैंड मासेस, दिस इज नोन एज इस्मस ऑफ पनामा। और ये यहां से रिवर अमेज़न फ्लो करती है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटार्क्टिका की। सो एंटार्क्टिका ये जो कॉन्टिनेंट है, दिस लाइज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में। देखो ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो परमानेंटली कवर्ड है थिक आइस शीट से। तो कई कई मीटर थिक जो आइस है उससे ये पूरा कॉन्टिनेंट ढका हुआ है। तो यहाँ पे परमानेंटली कोई भी नहीं रहता। यहाँ पे कोई भी कंट्री नहीं कह सकती कि अंटार्कटिका उनका है, लेकिन ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इससे पूरी दुनिया शेयर करती है। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। लेकिन यहाँ पे रिसर्च स्टेशन हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जियोग्राफर्स होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए जाते हैं। छोटे छोटे कुछ स्टेशंस बनाए होते हैं उन्होंने, वहां पे साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरीज करते हैं, न्यू रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे अंटार्कटिका में जाते हैं, लेकिन पूरे साल के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, क्योंकि विंटर्स में बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है। ठीक है, सो इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे। ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। सो इंडिया हैज 2 रिसर्च स्टेशन, वन इज मैत्री एंड सेकेंड इज दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, सो मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। और अंटार्कटिका के बीचों बीच में क्या है, साउथ पोल। साउथ पोल इसके बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, सो यहाँ पे है साउथ पोल। अब बात करते हैं हम यूरोप की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज यूरोप। ठीक है, यूरोप लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। हम लोग इसे पहले भी मैप में देख चुके हैं, इसको हम दोबारा देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूरोप है, बीच में से यूराल माउंटेन्स क्रॉस होते हैं, और दूसरी साइड है एशिया। ठीक है, सो यहां से जो इंपॉर्टेंट सर्कल पास होता है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होती है, दैट इज आर्कटिक सर्कल। सो आर्कटिक सर्कल ऐसे पास होता है यहां से। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। तो इसके 3 साइड्स पे वाटर बॉडीज है। यहाँ पे आप देखोगे ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे आप देखोगे ये अटलांटिक ओशन है, और ऊपर आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो ये 3 साइड से सराउंडेड है वाटर बॉडीज से। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये भी पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। आपने देखा था कि यहाँ से इक्वेटर क्रॉस होती है, ठीक है, इंडोनेशिया से, और उसके बाद इक्वेटर के ये पूरा नीचे है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखो, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी ओशंस हैं, सीज है यहाँ पे। दिस इज, इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसके सारी तरफ पानी ही पानी है, तो इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब यूरोप को हम मैप में देख लेते हैं। दीज आर यूरल माउंटेन्स। अब ये सारा इस साइड जो आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर, दिस इज यूरोप। ठीक है, सो दिस इज यूरोप, ये सारा यूरोप है। तो यूरोप में आप देख सकते हो, नीचे आप देख सकते हो, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। इस साइड में आपका अटलांटिक ओशन, और ऊपर है आर्कटिक ओशन। और ये ऊपर से 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज आर्कटिक सर्कल पास होता है। आर्कटिक सर्कल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन कंट्री से पास होता है, और रशिया से भी पास होता है। अब अगर नीचे हम यहाँ पे आ जाएं, सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया, दिस इज मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, और ये यहाँ पे एक आइलैंड है, तस्मन आइलैंड, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। ठीक है, सो ये दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री भी है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है। ये ऑस्ट्रेलिया, दिस आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये अगर आप देखो हाफ रीजन, ये दिस पापुआ न्यू गिनिया, ये सब मिला के बनता है आपका कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो दिस इज कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। और इस रीजन को, अगर आप ये वाले रीजन को अलग से देखें, तो इस रीजन को ओशनिया भी कहा जाता है। दिस रीजन, अगर आप इस रीजन को अलग से देखें, तो इस रीजन को ओशनिया भी कहा जाता है। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। दिस इज स्ट्रेट एंड इस्मस। इस्मस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज इस्मस, इसको दोबारा से देख लेते हैं। इस्मस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड which joins to land masses। ठीक है, it is a narrow strip of land which joins to large land masses। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो आप, छोटा सा piece of land है which is joining नॉर्थ अमेरिका विद साउथ अमेरिका। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड हो सकता है which joins to large water bodies। ठीक है, and that will be known as isthmus। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है, that is strait। this is strait। अब ये स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। ठीक है,
जैसे हमें पता है कि इंडिया के दोनों तरफ कौन कौन से सी हैं। इंडिया के वेस्ट साइड में है अरेबियन सी और इंडिया के ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आप देख सकते हो नैरो पैसेज ऑफ वाटर, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पाल्क स्ट्रेट। सो पाल्क स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स अरेबियन सी विद सी ऑफ बे ऑफ बंगाल। सो ये क्वेश्चन भी है आपका, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो द आंसर इज पाल्क स्ट्रेट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।